हाँ तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। अब इसी को हमको आगे बढ़ाना है। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण। तो अब आज हमको पढ़ना है ईथर का नामकरण। ईथर का नामकरण। तो सबसे पहले ये जान ले ईथर किसे कहते हैं। ईथर को पहचानने का तरीका क्या है। तो ईथर का जो क्रियात्मक समूह होता है वो O होता है, O। और ये अपने दोनों तरफ इधर और इधर समान या असमान एल्किल समूह के द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है। मतलब कहने का ये है ईथर का जो क्रियात्मक समूह होगा वो O होगा, यानी कि बीच में ऑक्सीजन होगा और इसके दोनों तरफ इधर और इधर समान अथवा असमान एल्किल समूह क्या होंगे, जुड़े होंगे। अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ ये जुड़े हुए एल्किल समूह समान है तो उसे हम कहते हैं सरल ईथर। तो ईथर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला ईथर है हमारा वो है सरल ईथर। सरल ईथर। तो सरल ईथर का सूत्र क्या होगा? ROR। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर ये जुड़े हुए एल्किल समूह समान है तो इस ईथर को हम क्या कहेंगे? सरल ईथर। जैसे एग्जाम्पल है, अगर यहाँ मेथिल लगा दिया जाए CH3 सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पर भी CH3 कर दिया जाए, अगर यहाँ एथिल कर दिया जाए तो ये हो गया C2H5O और यहाँ पर भी एथिल हो गया C2H5। ठीक है, तो ये यहाँ भी मेथिल है और यहाँ भी मेथिल है, यानी कि ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों एल्किल ग्रुप हमारे क्या हैं? सेम है, समान है। तो इस ईथर को बोलेंगे हम सरल ईथर। ये भी सरल ईथर है, ये भी सरल ईथर है। तो इसका नाम क्या हो गया? चूंकि ये मेथिल है तो मेथिल कितना है? 2। तो इसको बोलेंगे हम, इसका सामान्य नाम है डाई मेथिल ईथर। डाई मेथिल ईथर। अच्छा, इसमें देखें ये क्या है? एथिल है और ये भी क्या है? एथिल है। तो संख्या कितनी है? 2। तो इसका नाम हो गया 2 के लिए क्या होगा? डाई। तो ये हो गया डाई और ये है क्या? एथिल। तो डाई एथिल ईथर। ये दोनों हमारे सरल ईथर हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह समान हैं तो उस ईथर को क्या बोलेंगे? सरल ईथर। अब इसके बाद है दूसरा ईथर जो है वो है मिश्रित ईथर। इसका सूत्र क्या होगा? ROR-। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह अगर भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, तो उस ईथर को क्या बोलेंगे हम? मिश्रित ईथर बोलेंगे। जैसे अगर यहाँ पर मेथिल है तो यहाँ पर एथिल लग जाए एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे यहाँ लगा दिया हमने मेथिल CH3 और यहाँ पर हमने O कर दिया और यहाँ पर हमने C2H5 कर दिया। तो अब यहाँ देखिए ये वाला एल्किल हमारा अलग है और ये वाला एल्किल जो है हमारा अलग है। ये मेथिल है और ये एथिल है। तो इसका नाम हो गया मेथिल एथिल ईथर। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। फिर से एक बार समझ ले इसको सब लोग कि जो ईथर है इसका क्रियात्मक समूह क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, बीच में ऑक्सीजन लगा होगा और इसके दोनों तरफ इधर और इधर या तो समान एल्किल समूह लगेगा या तो असमान लगेगा। अगर समान लगेगा तो इसका फार्मूला बनेगा ROR, यानी कि जो ये होगा वही ये भी होगा। तो इस ईथर को बोलेंगे हम सरल ईथर। जैसे यहाँ पर हमने मेथिल लगाया R के स्थान पर, तो यहाँ पर भी हमने इसके स्थान पर क्या लगाया? मेथिल। तो इस ईथर को क्या बोलेंगे? सरल ईथर। और चूंकि ये मेथिल है और मेथिल की संख्या कितनी है? 2, तो इसका नाम हो गया डाई मेथिल ईथर। यहाँ पर अगर हमने एथिल कर दिया
तो यहाँ पर भी हमने एथिल कर दिया, तो इसका नाम हो गया डाई एथिल ईथर। अगर ऑक्सीजन से लगे हुए दोनों एल्किल समूह अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न है, तो उसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे मिश्रित ईथर। जैसे यहाँ पर R के स्थान पर हमने मेथिल कर दिया और यहाँ पर हमने क्या कर दिया? एथिल कर दिया, तो इसका नाम हो गया मेथिल एथिल ईथर। ठीक है, तो ईथर दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया सरल ईथर और एक हो गया मिश्रित ईथर। अब इसका IUPAC नाम कैसे निकालते हैं? तो इसको ध्यान दें, इसका IUPAC नाम निकालने के लिए, जैसे ये ऑक्सीजन है, ये ROR लिखा हुआ है, तो इस बॉन्ड को हमको क्या करना है? तोड़ना है। मतलब इस वाली ऑक्सीजन को उस एल्किल समूह में जोड़ना है जिसमें ऑक्सीजन की संख्या क्या हो? कम हो, जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो? कम हो, न्यूनतम हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको मैं ऐसे लिखा समझाने के लिए, जैसे लिखा जाए CH3OCH3, इसका IUPAC नाम बताना है। तो जो ये ऑक्सीजन है, इसको हमको इधर जोड़ना है या इस ऑक्सीजन को हमको इधर जोड़ना है, लेकिन जोड़ना उधर है जिधर कार्बन की संख्या क्या हो? कम हो। अब जैसे यहाँ पर कार्बन कितना है? 1 है, और यहाँ पर भी कार्बन कितना है? 1 है, समान है। तो इस वाले ऑक्सीजन को चाहे इधर जोड़ दिया जाए, चाहे इसको इधर जोड़ दिया जाए, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन की संख्या क्या समान है। इसका नियम यही है कि ऑक्सीजन उधर जुड़ेगा जिधर कार्बन की संख्या क्या हो? कम हो। तो इसको चाहे हम यहाँ से तोड़ दें, चाहे इसको यहाँ से तोड़ दें। मान लें हमने यहाँ से तोड़ दिया हमने, तो जब इसको तोड़ेंगे हम, तो ये जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी वो बन जाएगी एल्क, और उसमें क्या जुड़ जाएगा? ये ऑक्सी, तो इसको कहेंगे एल्कोक्सी। और जिसमें कार्बन, ये जिसमें ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगा वो क्या बन जाएगी? एल्केन बन जाएगी। जितना कार्बन होगा उतने कार्बन की क्या बन जाएगी? एल्केन। तो जैसे ये क्या बनेगा? एल्केन, ALKANE। अब जैसे इसका नाम हम क्या बनाएंगे? जैसे ये ऑक्सीजन किस में जुड़ा? इसमें जुड़ा, तो एल्क का मतलब है कार्बन की संख्या। तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 1। तो एल्क के स्थान पर क्या लगेगा? मेथ। एल्क के स्थान पर हो गया मेथ, और उसमें लग गया ऑक्सी, तो मेथॉक्सी हो गया ये। और ये क्या बन जाएगी? जितना कार्बन होगा उतने कार्बन नंबर की क्या बनेगी? एल्केन बनेगी। तो 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन की एल्केन, एल्क के स्थान पर चूंकि 1 कार्बन है तो पूर्व लग में क्या लग जाएगा? मेथ, और उसमें क्या जुड़ गया? एन। तो इसका IUPAC नाम बना मेथॉक्सी मेथेन। जैसे अब एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। जैसे लिखा हमने CH3OCH2CH3। अब इसमें कितने कार्बन है? 2, और यहाँ कितना कार्बन है? 1। तो ऑक्सीजन को वहाँ जोड़ना है जहाँ कार्बन की संख्या क्या हो? कम हो। तो कम किधर है? इधर कम है, तो इसको यहाँ से तोड़ देंगे। अब ये क्या बन जाएगा? एल्कोक्सी। तो अब कितना कार्बन है? 1 कार्बन है, तो इसको बोलेंगे मेथ ऑक्सी। और इसमें कितने कार्बन हैं? 1 2, तो 2 कार्बन की एल्केन क्या बनेगी? एथेन। तो ये हो गया मेथॉक्सी एथेन। ये इसका IUPAC नाम हो गया मेथॉक्सी एथेन। तो ठीक है, आज के वीडियो में आपने पढ़ा ईथर का नामकरण। अब इसके बाद को जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में।